अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम लोग आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 एक कविता है जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन एक फेमस कवि थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2002 में हो गई। वे एक प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक थे। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, जिसमें एक प्रसिद्ध कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भी है। ये उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। कविता पढ़ते हैं हम लोग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे कवि जो हैं वो पंछी के बारे में बता रहे हैं। पंछी कहते हैं पक्षी को, कि पक्षी का कहना है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त कहते हैं खुला हुआ, गगन आकाश को। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, अगर हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो हम गाना नहीं गा पाएंगे, हम अपनी गीत नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हम तो खुले आकाश में रहने वाले हैं और पिंजड़े में बंद होकर गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक कहते हैं सोना को, पुलकित कहते हैं खुशी से भरे हुए, हर्ष से भरे हुए। तो यहाँ पक्षी का कहना है कि कनक तीलियों से टकराकर, अगर हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा तो ये सोने का जो पिंजड़ा है, इससे हम तो निकलने की कोशिश करेंगे ही, और हमारे इस कोशिश में, हम निकलने की हमारी इस कोशिश में हमारे पंख जो हैं वो ये सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। खुशी से भरे हुए पुलकित पंख यानी खुशी से भरे हुए हमारे पंख जो हैं इस कोशिश में टूट जाएंगे। आगे है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले, हम तो नदियों का जल पीने वाले हैं, नदियों का बहता जल पीने वाले, खुले आकाश में रहने वाले हैं। अगर हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और पिंजड़े में बंद करके खाना पानी दिया जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तो इस पिंजड़े में बंद होकर अगर हमें खाना पानी दिया जाए तो हम उसे नहीं खा पाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमें पिंजड़े में बंद रहना पसंद नहीं है। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी का कहना है कि कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी कहते हैं, कटुक कड़वे को कहते हैं, और निबोरी है नीम का फल। कनक तो आप लोगों को बताएं, कनक सोना को कहते हैं। और यहाँ पे मैदा एक भोजन के लिए यूज़ किया गया है, यानी एक खाने की चीज़ है ये। तो यहाँ पे पक्षी कहते हैं कि कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में जो हमें भोजन दिया जाता है, हमें मैदा खाने के लिए दिया जाता है, उससे कहीं भला है, कहीं अच्छा है कटुक निबोरी यानी नीम का कड़वा फल। क्योंकि हम पिंजड़े में बंद होकर ये सोने की कटोरी में खाना पसंद नहीं करेंगे, हम तो खुले आकाश में रहकर और नीम का कड़वा फल भी खाना पसंद करेंगे, हमें ये पिंजड़े में रहना पसंद नहीं। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, श्रृंखला कहते हैं जंजीर को, यानी कड़ी। तो और एक पक्षी का कहना है कि हमें हमारे गले में कड़ी डालने की वजह से, सोने का जंजीर डालने की वजह से हम अपनी गति और उड़ान सब भूले। गति कहते हैं स्पीड को, और उड़ान तो आप लोगों को पता है, उड़ान मीन्स उड़ना होता है। तो यहाँ पे एक बंधन हमारे गले में जो पड़ गया है, बंधन तो बंधन ही होता है, या सोने का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो ये सोने के बंधन पड़ने की वजह से, सोने की जंजीर पड़ने की वजह से हम अपनी सारी गति और उड़ान को भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले।
अब तो हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं। पक्षी कहते हैं कि अब तो हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं कि पेड़ की डालियों पर के झूले, यानी पेड़ की डालियों पर कैसे झूले जाते हैं। फुनगी कहते हैं पेड़ की ऊंची डाल को। तो ये पक्षी का कहना है कि अब हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है, तो हम सिर्फ मेरा ये सपना ही रह गया है कि हम पेड़ की जो फुनगी होती है उस पर बैठकर झूला झूलें। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि पक्षी की जो इच्छा है, उसके अरमान है कि हम वहाँ तक उड़ते जहाँ तक कि आसमान की सीमा को ना पा लेते, यानी जहाँ तक आसमान का सीमा है। सीमा कहते हैं बॉर्डर को, जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होती है। तो हम पक्षी के अरमान है कि वहाँ तक उड़ते जहाँ तक आसमान की सीमा को ना पा लेते। ऐसी पक्षी की इच्छा है। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। और पक्षी की ये भी इच्छा है कि वो अपनी किरण जैसी लाल चोंच को खोल के वो चुगते अनार के दाने। पक्षियों को तारे, आसमान में तारे जो हैं वो अनार के दाने जैसे दिखते हैं, और वो उस आकाश से तारे जैसे, अनार जैसे जो तारे दिखते हैं उसको वो खाना चाहते हैं। ऐसे पक्षियों का अरमान है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमा कहते हैं बॉर्डर को, जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होती है, और सीमाहीन का मतलब है जिसका कोई बॉर्डर ही ना हो। क्षितिज कहते हैं वह पॉइंट जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग आकाश की तरफ देखते हैं तो कुछ दूरी पे दिखाई देता है कि आकाश और धरती मिल रहे हों, तो वैसा पॉइंट वैसी जगह को हम लोग क्षितिज कहते हैं। पक्षी अपनी पंखों की होड़ लगाकर सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं, और इस होड़ में या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाना चाहते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या वो मर जाना चाहते हैं, मर जाना पसंद करेंगे। लेकिन पिंजड़े में बंद रहना पसंद उन्हें नहीं है। हर हाल में पंछी आज़ादी पसंद करते हैं, स्वतंत्रता पसंद करते हैं। आगे है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आश्रय कहते हैं रहने की जगह, छाया, आसरा, और आकुल कहते हैं बेचैन। आकुल का मतलब बेचैन होता है, विघ्न मतलब बाधा। यहाँ पे पक्षी कहना चाहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, तुम चाहो तो नीड़ घोंसला को, तुम टहनी पर हमें घोंसला मत बनाने दो, हमारे रहने की जगह को छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ दो उसे। लेकिन ईश्वर ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी उनके उड़ने में बाधा मत डालो, उन्हें पंख हैं तो उड़ने दो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है हमें कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। पक्षी जो हैं सारी सुविधाएं को पाते हुए भी वो पिंजड़े में क्यों नहीं रहना चाहते। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं, और इस कविता का सारांश भी लिखना है। आगे कुछ शब्द हैं और उसके यानी हार्ड वर्ड हैं, उनको याद करना है आप लोगों को। जैसे उन्मुक्त, आज़ाद, खुला हुआ, गगन आकाश को कहते हैं, पुलकित रोमांचित यानी खुशी से भरा हुआ, हर्ष से भरा हुआ, कटुक कड़वा, निबोरी नीम का फल, स्वर्ण सोना को कहते हैं, श्रृंखला जंजीर, और क्षितिज जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, आकुल बेचैन, विघ्न बाधा।
ये आप लोगों को शब्द उनके अर्थ हैं, ये भी याद कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।